कृषि प्रधान देश है जहां कृषक अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार कृषि प्रणाली के विभिन्न घटकों को अपनाए हुए हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न घटकों के समन्वय से निरंतर वर्ष भर अधिकतम उत्पादन एवं आय प्राप्त की जाती है। समन्वित कृषि प्रणाली लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए वरदान। समन्वित कृषि प्रणाली क्या है? समन्वित कृषि प्रणाली के द्वारा कृषकों की आवश्यकता एवं बाजार की मांग के अनुसार फसल के साथ साथ सब्जी, फल, मुर्गी पालन, बतख पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं शस्य वानिकी पद्धतियों को अपनाया जाता है, जिससे कम लागत में अधिक आमदनी प्राप्त की जा सके। समन्वित कृषि प्रणाली की सार्थकता घटकों की विविधता पर निर्भर है, जिसके कारण कृषकों की बाजार पर निर्भरता वर्ष भर कम से कम होती है। वर्ष भर रोजगार व आय प्राप्त होने के कारण शहरों की ओर पलायन में भी कमी आती है। समन्वित कृषि प्रणाली की विशेषताएं: आजीविका की सुरक्षा, पोषण आहार की सुरक्षा, औसत आय में वृद्धि एवं लागत में कमी संभव, भूमि जल एवं अन्य संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संभव, सतत कृषि का विकास, पर्यावरण का सुधार, प्राकृतिक प्रकोपों से कम क्षति की संभावना, कृषकों की बाजार पर निर्भरता कम से कम, कृषकों की वार्षिक जरूरत के हिसाब से खाद्य सामग्री, चारा और आर्थिक एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संभव। समन्वित कृषि प्रणाली की आवश्यकता क्यों? दिनों दिन बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति घटती औसत जोत तथा कृषि आदान सामग्री की बढ़ती कीमत के कारण केवल फसलोत्पादन पद्धति से लघु व सीमांत कृषकों का जीवन यापन अत्यधिक कठिन साबित होता जा रहा है। कृषकों की आय दुगनी करने का संकल्प भारत सरकार ने लिया है, जो केवल फसल पद्धति पर आधारित रहकर असंभव सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि केवल फसल पद्धति पर फसलों का उत्पादन व लाभ प्राकृतिक प्रकोपों से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण घटता बढ़ता रहता है, जिसके फलस्वरूप कृषक परिवारों को रोजगार की कमी के कारण गांवों से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है। उपरोक्त सभी समस्याओं का निदान समन्वित कृषि प्रणाली अपनाने से ही संभव है। समन्वित कृषि प्रणाली से कृषकों की आय बढ़ाने हेतु कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयासों को जानने के लिए आइए चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र उमरिया। केवल फसल पद्धति के स्थान पर उसमें विविधीकरण पर जोर देना चाहिए, जिसके तहत फसल के स्थान पर साथ साथ हमको पशुपालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन आदि इकाइयों को भी समावेश करना पड़ेगा। फसल पद्धति के साथ साथ विभिन्न घटकों का समावेश होकर ये कृषकों की आय बढ़ाती है। हमारे कुछ कृषकों के द्वारा समन्वित कृषि प्रणाली अपनाई गई है, जिससे कि वो अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। कृषक का नाम मोहम्मद यूनुस खान, ग्राम चंदनिया, देवगवा, विकास खंड पाली, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश। तो आइए हम उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार। पहले की अपेक्षा फसलों का क्षेत्रफल कम कर दिया है, इसका क्या कारण है? पहले एक ही फसल लेते थे, धान गेहूं का लेते थे, जिससे प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हो जाता था। तो अब हम विविधीकरण में आ गए हैं, मुर्गी पालन, मछली पालन और साथ में सब्जी का भी कर रहे हैं, तो आदमी को लॉस नहीं होगा। फसल अवशेषों का उपयोग कैसे करते हैं? क्या है, जो ये मुर्गी पालन का जो उसका बीट निकलता है वो अपन उसको मछली के फीड में उपयोग करते हैं, और दूसरा जो गेहूं का और धान का जो ये भूसा निकलता है, कुछ तो अपन वो बनाते हैं, नाटिव द्वारा खाद बना रहे हैं, और कुछ जानवर हैं तो जानवर को खिला रहे हैं। इस तरह सब उपयोगी है हमारे लिए। आपने अपने प्रक्षेत्र में जल संरक्षण किया हुआ है, इसका क्या उद्देश्य? हम जमीन का जो हमारा जमीन है उसके बीचों बीच हमने जल का संग्रहण इसलिए किया है कि जो दोनों तरफ फसल लगाते हैं तो पानी का स्तर ऊपर बना रहता है, जिससे पानी के स्तर ऊपर होने से फसल में अच्छा बढ़वार होती है। इसलिए हम ये किए हैं, और पानी ज़्यादा बच जाता है। उसमें मछली भी डाले हैं, कतला, रेहू, मिर्गल, ये मछली भी डाले हैं, और ज़्यादा वो हुआ तो आवश्यकता पड़ गई तो उसमें थोड़ा बहुत सिंचाई भी कर लेते हैं। आपके यहाँ जो विभिन्न प्रकार के फल वृक्ष लगे हैं, उनका क्या योगदान है? सबसे पहले तो ऑक्सीजन दे रहा है, शुद्ध वायु। एक पेड़ अपने जीवन काल में 2 लाख का अगर प्रयोगशाला में बनाया जाए तो 2 लाख का ऑक्सीजन देता है।
इसके बाद हमको ये फल दे रहा है। हमारे यहाँ मुनगा, आम, जामुन, पपीता, बीही, केला, ये इस तरह के फल लगाए हैं। ये हमेशा एक रूटीन बना हुआ है कि पैसा हमारे हाथ में आता रहता है, माने गैप नहीं होता। जिस तरह से एक किराना दुकान वाला हर आइटम रखता है, इसी तरह हम अपने खेत में हर आइटम रखे हुए हैं कि हमारे पास पैसा का आना बंद न हो, लोकेलिटी जो चलता रहे और हमारी जो भूमि है इसकी उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। और इनकी कौन कौन सी किस्में हैं? आम में हमारा ये पहला है लंगड़ा, दशहरी, चौसा, आम्रपाली, मलिका, हापुस, सुंदरजा, इस तरह से 8-9 वैरायटी है। और इसमें पपीता में हम ये ताइवान का पपीता लगाए हुए हैं। केला जो हमारा है G9 केला टिश्यू कल्चर का है। इस तरह से हमारी माने इम्प्रूव्ड वैरायटी है, जिससे अपने को माने पैसा अच्छा मिले। सब्जियों के बीच खाली जगह का उपयोग आप क्यों कर रहे हैं? ये इसमें क्या है, भाजी जगह खाली है, गोभी हमारी या और आलू देर में तैयार होगी। ये करीब लगभग 3.5 महीना लग जाता है इसमें। मूली क्या 1.5 महीना में तैयार हो जाती है। और लाल भाजी जो लगाए हुए हैं 1 महीना में तैयार हो जाती है। और दूसरा हमारा जो खर्चा है तो इससे मूली और इससे निकल गया। खेत की बाउंड्री पर आपने काफी सघन वृक्षों का उपयोग किया है, इसका क्या कारण है? इसका पहला मुख्य कारण यह है कि बाउंड्री के अंदर हमारा आम का पेड़ लगा है, तो जो आंधी आता है उससे वो रोकता है। नहीं तो क्या है, आम सब पूरा झड़ जाते हैं, ड्रॉप गिर जाता है ना। तो वो लाभ हुआ। और दूसरी हमारी सीमा बन गई, फेंसिंग का काम किया। और तीसरा लाभ ये है कि जो हमको एक बांस 60 रुपए का दे रहा, और दूसरा यूकलिप्टिस भी लगा हुआ है बीच बीच में, तो हम 4-5 साल के अंतराल में इसको हम पेपर मिल में जा करके बेचते हैं, तो इससे भी आय हो रही है। तो इस तरह से हमारा, और मैं किसानों को ये राय भी दूंगा कि इस तरह जब जहाँ भी हो तो इस तरह के पौधे लगा दे किनारे, फेंसिंग का काम, और इससे लाभ भी होगा, उनकी आय भी बढ़ेगी। पशुपालन के तहत आप गाय की कौन सी नस्ल को पाले हुए हैं तथा दैनिक रूप में आपको कितना दूध प्राप्त होता है और उससे प्राप्त गोबर का आप किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं? साहीवाल पाले हुए हैं, 7-8 लीटर दूध हो रही है। और उसका गोबर से हम गोबर गैस में डालते हैं और उससे केचुआ खाद भी बनाते हैं। और ये गोबर गैस से अपन भोजन भी बनाते हैं। मछली जो तालाब में डाले हुए हैं वह बाजार में बिकने हेतु कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये फिंगरलिंग का स्टॉकिंग हम करते हैं तालाब में, और उसका प्रॉपर फीडिंग करा रहे हैं, तो इस हिसाब से 6-7 महीने में बेचने लायक हो जाती है। मुर्गी पालन से क्या लाभ है? यह कितने दिनों में तैयार हो जाती है तथा आप इसकी कौन सी किस्मों को अपनाए हुए हैं? ये 1 महीना 1.5 महीने के अंदर पैसा मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरा जो इसका बीट है वो हमको खर्चा बचा रहा, हम मछली की फीड से हमको अलग से नहीं खरीदना पड़ रहा है। और ये ब्रायलर मुर्गा पाल रहे हैं अपन, ये जल्दी तैयार होता है। पहले आप फसल पद्धति अपनाते थे, अब आप समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाए हुए हैं, इससे क्या लाभ प्राप्त कर रहे हैं? इससे पहले हमको फसल पद्धति से 1-1.25 लाख रुपए मिलता था, खर्च काटने पे 90,000 का लाभ मिलता। समन्वित प्रणाली अपनाने से हमारा आय बढ़ गया, जिससे लगभग हमको 12-12.5 लाख करीब ये इनाल मतलब मिल रहा है। कुल लागत 4,05,000 एवं शुद्ध लाभ 8,76,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। उपरोक्त अनुसार 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल से वर्ष भर में औसतन लगभग कुल आय 12,81,000। अतः समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर सीमित क्षेत्र में भी लघु एवं सीमांत कृषक अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। चलते चलते खान साहब, हम आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहते हैं कि आपको तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता कहाँ से प्राप्त होती है? हमको तकनीकी मार्गदर्शन ये सब करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र उमरिया के वैज्ञानिकों के द्वारा हमको मिलता है। तो आइए हम मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र उमरिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर केपी तिवारी जी से। सर नमस्कार, आप हमारे जिले के कृषकों को समन्वित कृषि प्रणाली के विषय में क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे प्रगतिशील कृषक मोहम्मद यूनुस खान जी ने समन्वित कृषि प्रणाली के तहत फसलों के साथ साथ मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, फलोद्यान आदि सभी घटकों को अपनाकर अपनी आमदनी को 8 से 10 गुना बढ़ा दिया है।
तो ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा समस्त किसानों से कि इन पद्धतियों को अपनाएं और अपने आमदनी में वृद्धि करें। धन्यवाद।